हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल का। कंप्यूटर फंडामेंटल का ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे कंप्यूटर का। क्वेश्चन आपसे किया जाएगा कि व्हाट इज कंप्यूटर या डिफाइन द टर्म कंप्यूटर। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। दोनों में कहा जा रहा है कि कंप्यूटर का डिफिनीशन आप दे दीजिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे और थोड़ा सा ध्यान आप देंगे तो आपको जो है डिफिनीशन देखते ही देखते आपको याद आ जाएगा। आप फिगर को देख करके जो है ना आप डिफाइन कर देंगे कि कंप्यूटर किसे कहते हैं और इसका प्रोसेसिंग और क्या इसका इस सारे यूनिट का वर्क है वो भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे कंप्यूटर में जो ये डायग्राम बनाया गया है इसमें देखिए आपको इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है एंड सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दैट मीन्स कि आप कह सकते हैं थ्री इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पास क्या है, थ्री इसेंशियल कंपोनेंट है। कौन? इनपुट, आउटपुट एंड सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो तीन इसेंशियल कंपोनेंट हो गया। ये तीनों इसेंशियल कंपोनेंट जब एक साथ जुड़ जाता है तब किसी वर्क को परफॉर्म करता है। इन तीनों में से किसी एक को हटा दीजिएगा तो ये कंप्यूटर इनकम्प्लीट हो जाएगा और किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं है, ठीक है। तो तीनों ही एक साथ काम करता है। ये तो क्लियर हो गया कि तीन कंपोनेंट होते हैं इसेंशियल। अब इसमें होता है कि इनपुट डिवाइस से हम लोग इनपुट करवाते हैं डेटा को कंप्यूटर में, ठीक है। और आउटपुट डिवाइस से हम लोग आउटपुट लेते हैं स्क्रीन पे, ठीक है ना। कि जो प्रोसेसिंग हुआ उसका रिजल्ट जो आता है वो कहाँ मिलता है हमको? आउटपुट डिवाइस पे। और इन दोनों के बीच में कौन काम करता है? हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्योंकि इनपुट और आउटपुट के बीच में काम करता है सीपीयू। और सीपीयू क्या है? एक यूनिट है। और ये दोनों चूँकि दोनों के सेंटर में काम करता है इसलिए इसका नाम पड़ गया सेंट्रल। और करता क्या है? तो प्रोसेसिंग, इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट दे देता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑब्जेक्टिव में जो है ना इसका बार बार फुल फॉर्म पूछ जाता है, सीपीयू का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। तो इस पर भी ध्यान रखेंगे। और हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो अब हम लोग आते हैं अपने फाइनल पॉइंट पे कि हाउ टू डिफाइन अ कंप्यूटर या कंप्यूटर किसे कहते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो भी इसका डिवाइस है, हम लोग देखें अभी थ्री कंपोनेंट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड सीपीयू, ये आपके छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। तो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से जो भी डिवाइस बनता है उसको हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया आपका? ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। सेकेंड पॉइंट में आप आते हैं कि अब इसका प्रोसेस क्या है, एक करता क्या है, किस लिए इसको डेवलप किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को मिला के क्यों बनाया गया है एक साथ। तो फर्स्ट पॉइंट कि यहाँ पे इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस क्या करता है कि कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करवाने का काम करता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना ये इनपुट करवाता है, यानी कि इनपुट करने में सक्षम है। और ये रिसीव, यानी सीपीयू इसको रिसीव करता है। तो सीपीयू इनपुट लेने में सक्षम है। तो इनपुट किससे लेता है? मान लीजिए यहाँ पे आपके पास जो है ना एक यूजर है, ठीक है ना, जिसके थ्रू जो है ना डेटा इनपुट करवाया जाता है कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये इनपुट एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है कौन? हमारा कंप्यूटर। कोई भी इनपुट आप कि इनपुट किए थी कीबोर्ड से जो है ना आप इंटर करते हैं तो एक्सेप्ट कर सकता है, इतना एबिलिटी है। तो सेकंड पॉइंट आपका क्या हो गया? इनपुट एक्सेप्ट, इनपुट को एक्सेप्ट कर सकता है। अब जो इसको इनपुट मिल गया तो उस इनपुट को ये प्रोसेस करने में भी सक्षम है। क्या कर सकता है? प्रोसेसिंग कर सकता है, ठीक है ना। ये प्रोसेसिंग कर सकता है, प्रोसेसिंग, ठीक है। अब देखिए आपको जो है ना इनपुट जब इसको मिलता है किसको? सीपीयू को। तो सीपीयू में थ्री कंपोनेंट्स हैं, एएलयू, सीयू एंड मेमोरी। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन कौन करता है? हमारा कंप्यूटर का एएलयू पार्ट करता है। अरिथमेटिकल कैलकुलेशन का मतलब हो गया आपका जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। ये फाइव जो है ना आपके अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं और अरिथमेटिकल कैलकुलेशन में परफॉर्म होते हैं। तो ये एएलयू जो होता है ना अरिथमेटिकल कैलकुलेशन करता है। और लॉजिक यूनिट जो होता है इसमें ये क्या करता है? एंड और नॉट ऑपरेशन करता है। थ्री जो है ना ऑपरेशन होता है एंड और नॉट। तो ये अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट का काम होता है डेटा को प्रोसेस करना। तो ये हो गया प्रोसेसिंग करना, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि इन जो प्रोसेसिंग होता है उसको बाद में इस प्रोसेसिंग होने के बाद क्या होता है? आउटपुट आता है, हमको रिजल्ट मिलता है।
तो ये रिजल्ट भी करवाने के लिए सक्षम है, यानी कि आपके आउटपुट डिवाइस पे जो है ना, मॉनिटर पे या प्रोजेक्टर पे आपके प्रोसेसिंग का जो आउटपुट आया है उसको शो करने में सक्षम है। ठीक है, अब शो कर दिया, हमको रिजल्ट मिल गया, तो क्या ये रिजल्ट को हम फ्यूचर्स के लिए स्टोर कर सकते हैं? तो हाँ, हमारे पास अवेलेबल, यानी CPU में जो है ना मेमोरी अवेलेबल है जिसमें आप डेटा को, रिजल्ट को स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो ये होता है क्या, स्टोरिंग कैपेसिटी है, ये डाटा को स्टोर कर सकता है। एंड अब क्या होगा कि आप इनपुट करवा दिए, इनपुट लेने में सक्षम है, प्रोसेसिंग भी कर लिया ALU से, आउटपुट भी दिखा दिया आउटपुट स्क्रीन पे, मॉनिटर पे, और मेमोरी में सेव भी करने में ये सक्षम है। ठीक है ना। अब होता क्या है कि ये सारे जो एक्टिविटी हो रहे हैं, इसके इनपुट हो रहे हैं, प्रोसेसिंग हो रहे हैं, आउटपुट मिल रहे हैं और सेविंग हो रहा है, इन सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए भी कोई ना कोई तो होगा। तो यहाँ पे क्या है, कंट्रोल यूनिट, इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर में जितने भी एक्टिविटी होते हैं उसको ये कंट्रोल भी कर सकता है। कह सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर में जितने भी एक्टिविटी होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए भी एक डिवाइस है जिसका नाम है कंट्रोल यूनिट। एक यूनिट है जो कंट्रोल सारी एक्टिविटी को करता है। अब देखिए इसका जो है ना फाइनल हम लोग डिफिनीशन बोलते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो इनपुट को एक्सेप्ट कर सकता है यूजर के द्वारा, ठीक है ना, उसको प्रोसेसिंग कर सकता है, उसका रिजल्ट भी दिखा सकता है, उसको ज़रूरत हो तो स्टोर भी कर सकता है, और इन सारे एक्टिविटी को क्या कर सकता है, कंट्रोल भी कर सकता है। तो बहुत ही आसान है आपको बोलना। हम लोग सिंपल डिफिनीशन इसको जो है ना डायग्राम देख करके बोल सकते हैं। कैसे, तो कंप्यूटर, अब इसको पूरा जो कंप्यूटर बोल रहा है, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच कैन एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर, process it and gives the result on the monitor screen, and also store the result in the memory when required। यदि ज़रूरत है तो आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं। एंड कंट्रोल्स द ऑल एक्टिविटी इन द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रहा है उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। कितना आसान हो गया, आपको डायग्राम से देख करके बोलना, हमारे डायग्राम से देख करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे वो भी देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं कि कैसे लिखते हैं इसके डेफिनेशन को। ठीक है, ये हो गया आपका छोटा सा डेफिनेशन जिसको हम लोग देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है कि अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, विच हैज़ एबिलिटी, जिसके पास इतनी कैपेसिटी है कि एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर, ये इनपुट जो है ना एक्सेप्ट कर सकता है यूजर के द्वारा, इसको प्रोसेस कर सकता है, प्रोसेस इट एंड गिव्स द रिजल्ट। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इनपुट कर सकता है, किसके द्वारा ले सकता है, हमारे यूजर के द्वारा, उसको प्रोसेस कर सकता है, रिजल्ट को दिखा सकता है, और उसको स्टोर भी कर सकता है यदि रिक्वायर्ड है, स्टोर द रिजल्ट व्हेन रिक्वायर्ड, एंड कंट्रोल द ऑल एवर प्रोसेस और एक्टिविटी इन द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर में जितने भी एक्टिविटी हो रहा है उसको कंट्रोल भी ये कर सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। 6 पॉइंट को याद रखना है। पहला पॉइंट है आपका वर्ड है, पहला वर्ड है आपका हो गया क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ये यूजर से डाटा को इनपुट ले सकता है, उस डाटा को प्रोसेसिंग कर सकता है, उसके रिजल्ट को दिखा सकता है, उसको रिजल्ट को यदि रिक्वायर्ड है तो स्टोर भी कर सकता है, और फाइनल क्या है, इन सारे एक्टिविटी को कंट्रोल भी कर सकता है। तो ये हो गया आपका फाइनल डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो उम्मीद है कि आपको डेफिनेशन कंप्यूटर का समझ में आ गया होगा।